नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खास पेशकश बड़ी बहस में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। अब मध्य प्रदेश का डंका देश भर में बज रहा है। जी हां, यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की एक और योजना को केंद्र सरकार ने अपनाया है। लाडली लक्ष्मी योजना और दीनदयाल उपचार योजना जैसी कई योजनाओं के बाद अब गांव का जन्मदिन मनाने के लिए सीएम शिवराज के प्लान को केंद्र सरकार फॉलो करने वाली है। पीएम मोदी ने सीएम शिवराज की जमकर तारीफ करते हुए ऐलान किया कि देश भर में गांव का जन्मदिन मनाया जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने हर गांव के ग्रामीण से अपने अपने गांव का जन्मदिन मनाने की अपील भी की। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब केंद्र सरकार मध्य प्रदेश की योजनाओं को फॉलो कर रही है। इससे पहले भी केंद्र सरकार राज्य सरकार की कई योजनाओं को अपना चुकी है। हालांकि ऐसी योजनाएं विरोधियों को पसंद नहीं आ रही हैं। विपक्ष के नेता ऐसी योजनाओं को लेकर सवाल खड़े करने से चूकते नहीं हैं। इसी मुद्दे पर आज होगी बड़ी बहस। हमारे साथ कुछ खास मेहमान होंगे और उनसे इन तमाम बड़े सवालों के जवाब लेंगे। लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कि सरकार और विपक्ष का क्या कहना है। इस विचारधारा के माध्यम से एकात्म मानव दर्शन जो हमारा है उसके माध्यम से हम कैसे लोगों की सेवा कर सकें, तो जिन विषयों पर आज तक किसी ने सोचा नहीं और जो ऐसे कुछ विषय थे जो कुरीतियां थे उनको बदलकर उन विषयों के साथ न्याय करने का काम हमारी विचारधारा ने किया है। और ये खुशी की बात है कि मध्य प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिन योजनाओं को बनाया शनई शनई अब वो सभी प्रदेशों में चाहे कोई सी भी सरकार हो वो उस योजना को अडॉप्ट करने का प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री जी ने निश्चित ही एक आशीर्वाद ही दिया, बल्कि इस योजना को उन्होंने एक नई योजना को और बनाया कि हम गांव का भी जन्मदिन मनाएंगे। वस्तुतः हमारे देश की विरासत जो है गांव में ही है और इसलिए इस विषय को अछूता ना रहे। तो मैं शुभकामनाएं देता हूं शिवराज जी को भी एक बार फिर और धन्यवाद देता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि वास्तव में जो हमारा एकात्म मानव दर्शन है उसका अक्षरशः पालन हमारा ही विचारधारा कर रही है। इसके पहले भी एक योजना आई थी कि हर सांसद एक गांव को गोद लेगा और 7 साल 8 साल हो गए। यदि गांव की स्थिति देख लें तो मैं समझता हूं कि जिस गांव को सांसदों ने गोद लिया वो गांव ही पूरे संसदीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा विकास की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। उनकी योजना फेल हुई है और भाजपा का तो काम ही है, वो इवेंट के महागुरु बैठे दिल्ली में और मध्य प्रदेश में इवेंट गुरु बैठे। दोनों इवेंट अभियान आयोजन यही तो करा, इन्होंने विकास तो कभी किया नहीं। कैसे इवेंट करें, कैसे आयोजन करें, कैसे सरकारी धन को लुटाएं, कैसे जनता को गुमराह करें, विकास पे बात नहीं करें। आप गांव का जन्मदिन मना रहे हैं। अरे गांव का जन्मदिन पे आप लाखों करोड़ों रुपए जो उजाड़ेंगे उससे बेहतर उस गांव का विकास करें। वहाँ जो सड़क पानी बिजली की समस्या उसको दूर करें, जो तमाम योजनाओं का लाभ उस ग्राम को मिले, इस तरह के काम करना चाहिए। लेकिन गांव का जन्मदिन मना के अब गुमराह करने का काम चालू कर रहे हैं। लगातार इस तरह के मुद्दों को भाजपा उठाती है जिससे जनता को गुमराह किया जा सके। विकास को लेके कोई भी बात भाजपा नहीं करती क्योंकि उसको पता है विकास के मामले में फेल है। इसलिए इस तरह के आयोजन करते हैं। एक इवेंट महागुरु एक इवेंट गुरु, दोनों मिलकर पूरे अपने कार्यक्रम में इवेंट ही तो करते हैं और इवेंट के अलावा इन्होंने किया क्या है। तो सुना आपने किस तरीके से विपक्ष जो है वो लगातार हमलावर है। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनका तारुफ करा दो, गोविंद मालू जो कि भाजपा का पक्ष रखेंगे और वही दूसरी ओर मिथुन अहिरवार जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। गोविंद मालू जी, शुरुआत आपसे करते हैं। सवाल बिल्कुल सही लग रहा है। सवाल यह है विपक्ष का कि आप गुमराह कर रहे हैं। जो पैसा गांव के विकास में लगना चाहिए, जो पैसा गांव के सड़कों बिजली स्कूलों पर खर्च होना चाहिए, उससे आप गांव का स्थापना दिवस मनवा रहे हैं। कुल मिलाकर ये दृष्टि दोष भी और मती भ्रम भी। अब जिन्होंने कभी विकास किया नहीं, लोगों ने माइक्रोस्कोप से विकास नहीं देखा, उनको ये सब इवेंट ही लगेगा। हम अटेंटिव हैं, हम प्रेजेंट हैं, हम वहां पर दिख रहे हैं। ये बिना दिखे बिना करे किसी भी चीज की ये वाहवाही लूटना चाह रहे थे कांग्रेस के लोग, जो इतने साल में लोगों ने देख लिया, उनको अब किनारे कर दिया। देखिए, गांव का विकास, गांव की जन्मदिन मनाना वो एक उत्सव के लिए खर्चा करने के से जुड़ी हुई बात नहीं है। उस दिन हम उसको याद करें और उसके आगे के जो प्रतिमान है
विकास की जो धारा है उसको गति दे, आगे बढ़ाए, क्योंकि अलग अलग योजनाओं से पैसा आता है, उस दिन उसकी समीक्षा करने का भी दिन है। नई कोई योजनाओं के बारे में लोगों से जानकारी लेना, लोगों का सुझाव लेना और कई समस्याओं का समाधान करने का अवसर एक दिया है जन्म दिवस मनाने का। क्योंकि हम अपनी मातृभूमि से जितना प्यार करते हैं और जितना प्यार करेंगे उतना ही देश प्रेम हमें ज्यादा मात्रा में, ज्यादा बड़ी नहीं देखिए गोविंद जी देखिए, माफ कीजिएगा आपको टोक रहा हूं बीच में। गोविंद जी देखिए, गांव के लोग, ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो अपने गांव से कितना प्रेम करते हैं ये हमें और आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो हमने देखा है। विशेष तौर पर गांव में किसान जो मजदूर रहते हैं वो किस तरीके से अपने गांव, अपनी जन्मभूमि को प्रेम करते हैं, ये हमें समझने और समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन बड़ी बात सर ये है, आपने भी अभी जिक्र किया कि गांव का विकास होना चाहिए, लेकिन अगर विकास की नींव ही कमजोर है तो कैसे प्रदेश काम करेगा, कैसे प्रदेश आगे बढ़ेगा? जब आप जन्मदिन मनाएंगे, पैसा खर्च होगा, अगर वही पैसा अगर आम जनता के हित में खर्चा हो तो कितना फायदा होगा? विकास की योजनाओं को जमीन पर उतार के उसका क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं, ये समीक्षा करने का भी दिन है। अलग अलग जगह पर देखिए, शौचालय नहीं था आजादी के बाद देश के गांवों में, वो शौचालय हमारी सरकार ने दिया। लोगों के लिए रहने के मकान नहीं थे, वो मकान हमने बनाकर दिए, हमारी सरकार ने बनाकर दिए। तो विकास तो सरकार करी। स्वच्छता के लिए जो काम करना चाहिए, जिसके लिए फंडिंग था, निर्मल भारत अभियान में कांग्रेस ने बहुत ढिंढोरा पीटा, केवल विज्ञापनों में, वो निर्मल भारत अभियान साबित हुआ। और हमारी सरकार ने जो स्वच्छता का जो पैमाना तय किया, स्वच्छता के लिए जो राशि दी और स्वच्छता के लिए क्या क्या होना चाहिए, पैरामीटर्स तय किया, उस अनुसार लोग उसमें काम कर रहे हैं। तो ये मध्य प्रदेश की सरकार ने भी देखिए पंच परमेश्वर योजना के तहत गांव की सड़कों पर ध्यान दिया, इंटरनल सड़कों पर। ग्राम की जो सड़कें हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये अटल जी की सरकार में। कांग्रेस के लोगों ने कभी जर्जर करने के अलावा देश को, गांव को, शहर को कुछ नहीं किया, ना कोई भवन बनने दिया, अपने खुद की अट्टालिकाएं खड़ी की भ्रष्टाचार के पैसे से। और हमने ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, यानी कि आपने ट्रांसपेरेंसी के साथ काम किया है, आपने ट्रांसपेरेंसी के साथ काम किया और आप ऐसे ही काम करेंगे और प्रदेश का विकास करेंगे, देश का विकास करेंगे। मिथुन जी, अब गोविंद नारू जी ये कह रहे हैं कि 70 साल आपने राज किया, 70 साल में आपने गांव की ओर देखा भी नहीं, आपने अपने भवन का निर्माण किया, आपने अपनी जेब भरी, ना तो आपने सड़कें बनाई, ना तो आपने शौचालय बनाया, और आप विरोध कर रहे हैं कि भाजपा इवेंट कर रही है, पैसे खर्च कर रही है। बहुत अच्छा उनका आर्ग्यूमेंट है। 70 साल कांग्रेस पार्टी शासन में रही, कांग्रेस की आय 600 करोड़, 7 साल ये लोग रहे, इनकी आय 5000 करोड़। इन्होंने गांव का विकास का सपना दिखाते दिखाते 1500 करोड़ रुपए का 5 स्टार बीजेपी कार्यालय बना दिया, जिसके बाथरूम तक में एसी है। गांव की हालत वही की वही। आज मध्य प्रदेश के 43,000 ऐसे गांवों में स्कूल हैं जिनमें बिजली नहीं है, 27,000 ऐसे स्कूल हैं जहां गांव में शिक्षक नहीं है, 50,000 से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं जो पेड़ों की छांव में लगता है, उनमें भवन नहीं है। ऐसी स्थिति में जब गांव का आदमी, गांव का किसान आत्महत्या करने को मजबूर है, गांव के लोगों की जो इनकम है 25 रुपए से भी कम है, इन्होंने वादा किया था 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो गई, 2022 में हम बैठे हैं, उस पर कोई जवाब नहीं। उस समय ये गांव का हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं। उसके लिए सोचिए, 7 लाख पूरे देश में गांव हैं, मध्य प्रदेश में 53,000 गांव हैं। उन गांवों में कितना बजटरी एलोकेशन ये लोग कर रहे हैं, ऐसा कैसा फिजूल का पैसा बहाया जा रहा है, जबकि उन गांवों में सबसे बड़ी समस्या आज ये है कि प्रदेश सरकार वहां के गांव के पंचों सरपंचों के निर्वाचन पर कुंडली मारकर बैठी है। मिथुन जी, गांव की बात आई, सुनिए, अगर गांव की बात आ रही है, गरीबों की बात आ रही है, तो कांग्रेस पर सवाल उठना बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि आपका ये नारा है कि गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, और ये नारा देकर आप सत्ता पर आए थे। लेकिन क्या आज गरीबी हटी? जवाब देता हूं, गरीबी का पैमाना गरीबी रेखा से नापा जाता है। हमारी सरकार ने जो गरीबी रेखा दी थी
उसमें जब हमने मनरेगा का एक स्कीम लाया, उसकी वजह से ये पता चला कि 27 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनकी आय बढ़ी है और मनरेगा के जरिए उनकी इनकम बढ़ने की वजह से, कांग्रेस की नीतियों की वजह से, उनको सही प्राइस मिलने की वजह से वो लोग गरीबों से बाहर निकले। भारतीय जनता पार्टी की आज की गरीबी की रेखा क्या है, ये उस समय तो मजाक उड़ाते थे। यदि आप वाकई में गरीबों को बाहर निकालना चाहते हैं तो क्या आपने आज तक 8 साल की सरकारों में आपकी सरकारें गरीबी रेखा तक तय नहीं कर पाई? दूसरी बात ये कहते हैं कि गांव का बर्थडे मनाने से गांव का सम्मान हो जाता है। तो आज आपको याद आ रहा है कि बर्थडे मनाने से सम्मान होता है? पिछले 17 साल से आपकी सरकार थी, तब क्या अपमान किया जा रहा था गांव का? वो कह तो रहे हैं, वो कह तो रहे हैं सर, सुनिए मिथुन जी, वो कह तो रहे हैं कि हमने शौचालय बनवाया, हमने सड़कें बनवाई, हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमने घर बनवाया। अगर वो तमाम वादे ये कह रहे, अगर वो तमाम ये कार्य गिनवा रहे हैं, तो फिर आप क्यों नहीं गिनवा रहे हैं? क्या आपने 17 सालों में क्यों नहीं गांव गांव तक शौचालय पहुंचाया? आखिर क्यों नहीं आपकी सरकार में गांव गांव तक सड़कें पहुंची? हमने बिजली दे दी है, हर घर नल, हर घर जल, ये हम लाए योजना। आप अगर करते तो हमको ठीक है गोविंद जी, पहले सुन लीजिए, गोविंद जी मत कीजिए इस तरह, गोविंद जी पहले सुन लीजिए, गुजरात दे रहे, मैं आऊंगा आपके पास सर, आपको ही मौका दूंगा। गोविंद जी आऊंगा सर, गोविंद जी ऐसे मत कीजिए, गोविंद जी 1 मिनट सर प्लीज, गोविंद जी बस एक मिनट सर, उनकी बात सुन लीजिए, फिर आऊंगा मैं आपके पास, आपको भी मौका दूंगा। जी मिथुन जी बोलिए। जितनी भी योजनाओं को गिनवाया जा रहा है सड़क के लिए, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हमने एलोकेशन किया, हमने गांव गांव तक सड़क पहुंचाई। हमने निर्मल भारत योजना शुरू की, जिसको आप स्वच्छ भारत योजना के नाम से ले आए। हम सुन लीजिए गोविंद जी, सुन लीजिए, आपको जवाब देने का मौका मिलेगा। शुरू की थी हमने, IITI बनाए, हमने एम्स बनाए, हमने इसरो बनाया। दिक्कत ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी ये कहने को आतुर है कि IIT, एम्स और IIMs के साथ साथ हिमालय पर्वत भी इन्होंने बनाया है। बताए ना कि पिछले 3 वित्तीय वर्षों से आप बात कर रहे हैं, पिछले 3 वित्तीय वर्षों से आप कह रहे हैं कि हम लोग 100 लाख करोड़ हर वर्ष खर्च करेंगे। आज तक इस देश का जो बजट है 40,000 करोड़ से 40 लाख करोड़ से ऊपर तक नहीं पहुंच पाया है। ये कहां से आप 300 लाख करोड़ ले आए? तो ये जो झूठ की राजनीति है, ये जो लफाजी की राजनीति है, जनता इसको बहुत अच्छे से समझती है। गोविंद जी, भाजपा झूठ की राजनीति करती है, कर दिया लोगों ने, श्रिंक कर दिया, एक छोटे कुल्हड़ में डाल दिया और अब उसको समुद्र में फेंकने वाली जनता। देखना ये 5 विधानसभा के चुनाव में आपकी क्या स्थिति, जो पहले थी उससे ज्यादा स्थिति खराब होगी। ये लोग समझ रहे हैं कि आप इतना झूठ बोल रहे हैं जनता के सामने। वो राजस्थान के चुनाव में भी देखा था, वो छत्तीसगढ़ के चुनाव में भी देखा था, वो मध्य प्रदेश के चुनाव में भी देखा, अब उत्तर प्रदेश में देख लेंगे, अब उत्तराखंड में देख लेंगे, अब हम देख लेंगे। चौथे या 5वें नंबर की स्थिति है। आपके अपनी स्थिति का अंदाज लगाइए क्यों हुई। 70 साल में यदि आप लोगों को नहीं खाते, लोगों के साथ धोखा नहीं करते, 70 साल जनता ने चुना है, तभी है ना सर। सड़क दी न, पानी दिया, चुना है, लोगों को ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता था आपके जमाने में। तो हमारी सरकार हर घर नल, हर घर जल, जल शक्ति मिशन हमने बनाया है। हमने इन छोटे छोटे कामों के लिए 7 साल से हमारी सरकार काम कर रही है, जो आपने नहीं किया। आगे बढ़ 2003 तक आपने पानी नहीं पिया था क्या? 2003 तक आपने भोजन नहीं किया था क्या? हर घर नल की बात कर रहे हैं श्रीमान। पेयजल के मामले में कितनी दुरावस्था थी आपकी सरकार में। आपके समय में हर घर में नल लग गया होगा। ठीक है, एक मिनट मिथुन जी, ठीक है सर, एक मिनट। आपने कहा कि आपने एम्स की शुरुआत की, आपने कहा कि हमने हर घर जल की योजना की शुरुआत की थी, नाम बदल दिया गया, स्वच्छता अभियान की का भी नाम यहाँ पर बदला गया, आपने इसकी शुरुआत की। सर क्या लगता है सिर्फ शुरुआत करने से काम होगा? अगर जमीनी स्तर पर हम जाएं, मैंने भी मध्य प्रदेश घूमा है, मैंने भी बिहार घूमा है, मैंने भी उत्तर प्रदेश घूमा है, पहले क्या हाल थी रोड्स की और अब क्या हाल है वहां पर सड़कों की, ये सबके सामने है सर। इनके कारनामे बताएंगे, जवाब सुनिए। एक पुल बनाने का शिलान्यास और उद्घाटन का पत्थर लगाए, पुल पर बताइए कागज के घर में जाता था। ठीक है गोविंद जी, ठीक है सर, आता हूं सर मैं आपके पास। सर ऐसे आवाज ओवरलैप हो रही है सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा सर, प्लीज सर। गोविंद जी
गोविंद जी, जो हमें देख रहे हैं सर, जो हमें देख रहे हैं उनको भी आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है, प्लीज सर रिक्वेस्ट में सर, अपने जब आपका वक्त है तब आप बोले, ठीक है मिथुन जी, जल्दी सर का वो कीजिए, कंप्लीट कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के बनाए हुए स्वर्णिम मध्य प्रदेश का परिणाम ये रहा कि 2018 में जनता ने इनको सरकार से बाहर कर दिया। यदि गोविंद जी ये कहते कि 70 साल तक कांग्रेस ने राज किया, तो कांग्रेस ने काम किया और इस कारण कांग्रेस को लोगों ने वोट दिया, कांग्रेस पर यकीन दिखाया, तो काम किया तभी तो यकीन दिखाया ना। तो 2018 में इसलिए सरकार ने बाहर कर दिया। अरे गोविंद साहब बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, सभी सवालों का जवाब मैं दे दूंगा, अपनी बारी पर बोलिए। 10 साल के मुख्यमंत्री को ले जाइए जनता के बीच में, उनको क्या छिपा के रखा है, बंद करके रखते हो। ठीक है गोविंद जी, एक मिनट सर, एक मिनट सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। मिथुन जी एक मिनट होल्ड कीजिए सर, एनर्जी वेस्ट मत कीजिए, ऐसा बोलिए कि आपकी आवाज मुझे समझ में आए, जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो आपकी आइडियोलॉजी, आपके कार्य को समझें, फालतू की बहस नहीं करनी है यहाँ पर। गोविंद जी जब आपका वक्त आएगा तो आप बोलिएगा। मिथुन जी आपके पास 1 मिनट है, जल्दी से अपनी बात कंप्लीट कीजिए, क्योंकि सर देखिए जनता उम्मीद करती है सरकार से, जनता उम्मीद करती है उस पार्टी से जिसको वो सपोर्ट करती है, लेकिन सिर्फ पैसे, टैक्स पेयर्स के पैसे खर्च होना और वो भी सही जगह पर नहीं, यह अपमान है। देखिए अपमान तब भी है जब इस देश में मेरे आपके पुरखों ने कांग्रेस पार्टी को वोट दे करके कांग्रेस पार्टी के काम को प्रमाणित किया। स्वयं शिवराज सिंह जी कहते हैं कि उनके पिता भी कांग्रेसी थे, आज उनको गाली दी जा रही है कि साहब ये लोग भ्रष्ट लोग हुआ करते थे। नरेंद्र मोदी जी अतिरेक में कहते थे कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 2014 के पहले उनको स्वयं को भारतीय कहने में शर्म आती थी। ये राजनीति का पॉइंट्स नहीं हो सकते। आप तो बताइए कि अगले चुनाव में क्या आपके मुद्दे होंगे, सड़क, पानी, बिजली होगी या हिंदू मुसलमान, सीए, एनआरसी, ट्रिपल तलाक, हिजाब होगा? हम तो विषय और मुद्दों की राजनीति करते हैं। जनता को आप विकास दीजिए और जब चुनाव में जाए तो उसी विकास के मुद्दों के आधार पर जाइए, ताकि जनता निर्णय ले सके। विकास के मुद्दों के नाम पर ना जात की बात कीजिए, ना धर्म की बात कीजिए, ना राष्ट्रीयता की बात कीजिए, ना मंदिर की बात कीजिए, ना मस्जिद की बात कीजिए। 2023 में मालू जी बात कीजिएगा रोजगार की, 2023 में बात कीजिएगा आप सड़कों की, 2023 में बात कीजिएगा बिजली की, 2023 में बात कीजिएगा मिथुन जी इतिहास गवाह है, सुनिए मिथुन जी इतिहास गवाह है और हिंदुस्तान के लोग ये जानते हैं कि किसने जाति धर्म के नाम पर सत्ता पर काबिज रहने की पूरी कोशिश की है, कौन सी पार्टी कितनी काबिल है जनता जानती है सर। तो ये आरोप लगाना कि जातीय धर्म की राजनीति सिर्फ बीजेपी करती है, शायद ये गलत होगा। ठीक है गोविंद जी जवाब दीजिए, आप सिर्फ जाति धर्म की राजनीति करते हैं, आप सिर्फ मंदिर मस्जिद की राजनीति करते हैं। तो ये विलास करने वाले लोग की बात कैसे समझाएंगे लोगों को? ये भगना विषय कांग्रेस के जमाने के वो बता रहे हैं क्या, कैसी सत्ता चलाई, कैसा सुशासन दिया और कैसा कुशासन उन्होंने चलाया। और ये जो कह रहे हैं कि हमारे पूर्वज थे, तो हाँ थे, लोगों ने भरोसा किया कई साल तक कांग्रेस पर। अंततः ये लगा कि ये भ्रष्टाचार के धन को अपना, पराये माल को अपना मानकर, और ये कांग्रेस के लोग देश का भला कभी नहीं कर सकते, इसलिए उनको गद्दी से उतार दिया। क्या संपूर्ण क्रांति का नारा मालूम नहीं है 1974 में जब जेपी ने शंखनाद किया? उसके बाद गद्दी से उतरने के बाद उसके बाद समझ में नहीं आई, उसके बाद बोफोर्स घोटाला, उसके बाद कई सारे घोटाले आपने किए, हवा में घोटाला, पानी में घोटाला, खेल में घोटाले आपके प्रमाणित हुए हैं। और ठीक है मिथुन जी एक मिनट सर, अब बोल लेने दीजिए, गोविंद जी को बोल लेने दीजिए सर। आऊंगा सर मैं आपके पास, ऐसे मत कीजिए, आवाज ओवरलैप हो रही है सर, प्लीज सर, रिक्वेस्ट है मेरा आपसे। ठीक है इसलिए हमको हर घर बिजली पहुंचानी पड़ रही है, हर घर नल पहुंचाना पड़ रहा है, हर लोगों को मकान देना पड़ रहा है, लोगों के खाते खुलवाना पड़ रहा है। छोटे छोटे काम जो आप 60 साल में नहीं कर पाए, यह हमारी सरकार ने ध्यान केंद्रित किया है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर का विकास है। लेकिन पश्चिम का मालू जी कांग्रेस तो ये कह रही है, कि आप सिर्फ जाति और धर्म की राजनीति करते हैं, आप मंदिर मस्जिद का नाम लेकर वोट बैंक बनाने की कोशिश करते हैं। संस्कृति और सभ्यता को केवल वोट बैंक के लिए गिरवी रखने वाले लोग, ये लोग जिन्ना के उपासक हैं, ये लोग मुस्लिम लीग के
पिछलग्गू हैं, ये क्या हमको धर्म की बात सिखाएंगे? ये ऐसी बातें करते, सांप्रदायिकता तो फूट फूट के भरी है इनमें। इस तरह से इन्होंने की आड़ में क्या है, पाकिस्तान में जन्मे आदमी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने वाले लोग हमें चलो ठीक है गोविंद जी, एक मिनट। मिथुन जी, आपने तमाम बड़े आरोप लगा दिए, लेकिन जो बड़ा सवाल यही है, कि जाति धर्म के राजनीति के आधार पर ही आपने भी एक वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोगों को दरकिनार करके सत्ता पितासु है आप लोग। जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। माफ कीजिएगा मिथुन जी, समय की बहुत कमी है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। गोविंद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिथुन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। बड़ी बात यह है कि जनता का पैसा सही समय पर सही जगह पर उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जनता विश्वास करती है उस सरकार पर जिसको वो चुनती है। एक ब्रेक।